A very good morning to all of you dear students. Welcome back to Gyan Manjari Modern School YouTube channel. Myself Disha Pandya and today I am going to teach you English of Standard 3rd. Well students, in today's lesson we are going to start a new unit with the name lesson number 6 लाली एंड द लायनस ऑफ गीर. ये हमारे यूनिट का नाम है जो कि आज हम सीखने वाले हैं. In our previous session we have completed the poem number 5 exercises. Okay, जो हमने उसके हार्ड वर्ड्स, ग्लोसरी वर्ड्स एंड एक्सरसाइज के साथ कंप्लीट कर ली है. ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लेसन. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू रीड द येलो बॉक्स टास्क. नेम सम कॉमन पेट्स दैट पीपल कीप एट होम. आपको कुछ ऐसे कॉमन पेट्स यानी कि पालतू जानवर जो कि लोग पालते हैं उसके नामों को याद करना है. डू यू हैव वन? क्या आपके पास कोई एक पेट है? इफ़ यू डोंट हैव वन, अगर आपके पास एक भी पेट नहीं है, विच वन वुड यू लाइक टू हैव, तो आप किस एनिमल को आपका पेट बनाना चाहोगे? रीड दिस स्टोरी अबाउट अ गर्ल एंड हर पेट. यहाँ पर ये जो स्टोरी है हमारी लाली एंड द लायनस, वो एक ऐसी ही स्टोरी है एक गर्ल के बारे में जो उसके पास एक पेट था. ठीक है, तो गर्ल और उसके पेट के बारे में जो स्टोरी है वो आज हम देखेंगे. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू रीड द स्टोरी फर्स्ट एंड देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू ऑल ऑफ यू. सो फर्स्ट पैराग्राफ, मासिरा वॉज अ यंग गर्ल. यहाँ पर जिस गर्ल की बात हम करने वाले हैं स्टोरी की, जो लीड एक्टर है उसका नाम है माशिरा. वो एक छोटी सी प्यारी सी लड़की थी. सी वॉज अ यंग गर्ल. ठीक है, शी लिव्ड इन अ गिर फॉरेस्ट विथ हर फादर जुसाद. ओके, जो माशिरा नाम की लड़की है वो गिर फॉरेस्ट के अंदर, देखिए यहाँ पर एक वर्ड आता है गिर, GIR गिर, जो कि एक फॉरेस्ट है जो कि इंडिया में है, हमारे ही कंट्री में लोकेटेड है, जो कि एक फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट का वो नाम है. तो माशिरा नाम की ये जो लड़की है वो अपने पिता के साथ गिर फॉरेस्ट के अंदर रहती थी और उसके पिता का नाम क्या था? जुसाद. वो वॉज द ट्राइबल चीफ. ओके, जुसाद क्या था? एक ट्राइबल चीफ था. ओके, सो हम यहाँ पर कुछ हार्ड वर्ड्स को नोट करते हैं. आपको ये लिखने नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन के लिए लिख रही हूँ. सो गिर, तो गिर का मतलब हमने क्या देखा? गिर यानी कि फॉरेस्ट इन इंडिया, जो कि इंडिया का एक फॉरेस्ट है. एंड देन हमने एक नया वर्ड देखा यहाँ पर, ट्राइबल चीफ. तो ट्राइबल चीफ का मतलब क्या होता है? ट्राइबल चीफ यानी कि आदिवासी, जो आदिवासी लोग होते हैं जो कि जंगल में रहते हैं और जंगली इलाकों में रहते हैं, वैसे जो लोग होते हैं उनका चीफ यानी कि उनका मंत्री. जो मासिरा थे उसके पिताजी कौन थे? उसके पापा कौन थे? ट्राइबल चीफ, ट्राइबल कम्युनिटी के एक चीफ थे. मासिरा हैड अ लिटिल लैम्प कोल्ड लाली. माशिरा के पास एक छोटा सा लैम्ब था. लैम्ब का मतलब क्या होता है? शिप के बच्चे, मेमना, जिसको हिंदी में बोलते हैं मेमना. यहाँ पर पिक्चर में दिया गया है, जो लड़की है उसके हाथों में जो है शिप का बच्चा छोटा सा, उसको बोलते हैं लैम्ब, LAMB, लैम्ब यानी कि शिप का बच्चा, जिसको हिंदी में कहते हैं मेमना. ओके, माशिरा हैड अ लिटिल लैम्ब कोल्ड लाली, जिसका नाम था लाली. उस लैम्ब का नाम क्या था? लाली. माशिरा लव्ड लाली वेरी मच. माशिरा लाली से बहुत ही प्यार करती थी. वेरेवर माशिरा वेंट लाली वॉज श्योर टू फॉलो. माशिरा जहाँ पर भी जाती थी लाली हमेशा उसके पीछे पीछे जाता था, उसको फॉलो करता था. शी हैड टाइड अ बेल अराउंड लालीज नेक. ओके, माशिरा ने क्या किया था कि लाली का जो नेक था उसके नेक के ऊपर एक बेल्ट टाई कर दिया था. टाई करना यानी कि बांधना. एक बेल बांध दिया था. बेल यानी कि घंटी की आवाज़ आती है ना जिसमें से, वैसा बेल उसने लाली के गले पर बांध दिया था. Whenever लाली wandered far out into the forest, the tinkle of the bell would let माशिरा know exactly where she was. देखिए यहाँ पर एक वर्ड दूसरा आया, wandered.
वंडर्ड का मतलब होता है एकदम से ही सरप्राइज हो जाना, ओके। या तो फिर वंडर का यूजुअली मतलब ये होता है कि सरप्राइज हो जाना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द लेसन, यहाँ पर वंडर का मतलब है अराउंड, कहीं पर भी घूमना, मूव अराउंड यानी कि कहीं पर भी घूमना। तो क्या होता था कि ये जो माशिरा है उसने लाली के नेक के ऊपर ये बेल क्यों बांध कर रखा था कि ताकि जब भी माशिरा सभी भेड़ बकरियों को चराने के लिए जंगल में ले जाए और ये जो उसकी सबसे फेवरेट उसका पेट है वो अगर कहीं पर खो भी जाए तो उसके गले की घंटी की आवाज़ से माशिरा उसको इजीली ढूंढ ले, ठीक है। टिंकल ऑफ द बेल, टिंकल यानी कि खनखनाहट, बेल की आवाज़। माशिरा नो एग्जैक्टली वेयर शी वॉज, कि माशिरा को पता चल जाए कि एग्जैक्टली वो कहाँ पर है। नाउ सेकेंड पैराग्राफ, वन डे माशिरा फेल इल यानी कि बीमार पड़ जाना। एक दिन क्या होता है कि माशिरा बीमार पड़ जाती है। शी कुडंट टेक लाली आउट टू द जंगल टू ग्रेज। ग्रेज का मतलब क्या होता है, घास चारा। अब हर रोज़ माशिरा का ही ये काम था कि वो लाली को घास चराने के लिए जंगल में ले जाती थी, लेकिन वो बीमार पड़ गई थी, इसीलिए वो लाली को चराने के लिए, ग्रेज यानी कि चराना, जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, गाय बकरी भेड़, वो सब क्या खाते हैं, घास खाते हैं ना, घास फूस खाते हैं। तो माशिरा बीमार पड़ गई थी, इसलिए वो लाली को जंगल में नहीं ले जा पाई थी चराने के लिए। जुसाद सेंट लाली अलोंग विद द अदर शिप। अब जुसाद ने क्या किया, जो कि लाली के माशिरा के फादर थे, उन्होंने कि लाली को दूसरे भेड़ बकरियों के साथ चराने के लिए जंगल में भेज दिया, क्योंकि माशिरा बीमार थी तो वो अपनी फेवरेट लाली को ले जा नहीं सकती थी, इसलिए जुसाद उसके पापा ने लाली को दूसरे भेड़ बकरियों के साथ जंगल में चराने के लिए भेज दिया। When evening fell, the shepherds called their sheep back. अब जब शाम हो जाती है, अब ये जो शेफर्ड्स होते हैं, शेफर्ड यानी कि चरवाहे जो भेड़ बकरियों को चराने का काम करते हैं वो, अब उनका काम क्या होता है, सुबह को निकल जाते हैं भेड़ बकरियों को चराने के लिए, दोपहर को निकल जाते हैं, फिर वो वहाँ पर बैठे रहते हैं, भेड़ बकरियाँ अपने आप घास चारा चरती है, फिर उनका जब खाने का काम ख़त्म हो जाता है तब वो उनको बुलाते हैं और शाम होते ही, सूरज के ढलते ही वो घर पर लेकर चले आते हैं सभी के सभी शिप्स को। फिर जब शाम हो जाती है तो शेफर्ड कोल्ड देयर शिप बैक, तो जो शेफर्ड है, जो चरवाहे हैं, वो अपने शिप्स को बुलाते हैं घर पर ले जाने के लिए। ऑल द अदर शिप रिटर्न, बाकी की सारी भेड़ बकरियां ही वो रिटर्न हो जाती है। बट वेयर वॉज लाली, लेकिन लाली कहाँ पर है। थर्ड पैराग्राफ, माशिरा वॉज हार्ट ब्रोकन दैट लाली हैड नॉट रिटर्न। हार्ट ब्रोकन, ओके। हार्ट ब्रोकन, तो हार्ट ब्रोकन का मतलब होता है माशिरा का दिल टूट गया, क्योंकि लाली रिटर्न नहीं हुई थी, उसकी फेवरेट पेट थी और वो जंगल से रिटर्न नहीं हुई थी, तो माशिरा को बहुत ही दुख हुआ, उसका दिल टूट गया। हार्ट ब्रोकन यानी कि उसका दिल टूट गया। बाबा माई लाली इज़ आउट देयर ऑल अलोन इन द जंगल, वो अपने पापा से कहती है कि बाबा मेरी लाली अकेली है जंगल में, प्लीज़ डू समथिंग, प्लीज़ कुछ करो। ओह आई कांट बियर टू थिंक ऑफ लाली स्पेंडिंग द नाइट ऑल अलोन इन द जंगल। ओके, माशिरा कहती है अपने पापा से कि मैं लाली को वहाँ पर जंगल में अकेले पूरी रात नहीं छोड़ सकती, प्लीज़ आप कुछ करो कि लाली वापस आ जाए। नेक्स्ट पैराग्राफ, डोंट वरी माई चाइल्ड, उसके पापा माशिरा को बोलते हैं कि डोंट वरी बेटा, चिंता मत करो, योर लाली विल बी सेफ, तुम्हारी लाली बिल्कुल ही सेफ होगी, वो सुरक्षित होगी। आई विल ब्रिंग हर बैक, मैं उसको घर पर वापस लेकर आऊँगा। जुसाद सेड, ऐसा किसने कहा, माशिरा के पापा जुसाद ने माशिरा से कहा। विथ टू कंपेनियंस, कंपेनियन यानी कि साथी, फ्रेंड। कंपेनियन का मतलब होता है साथी या तो फ्रेंड्स।
With 2 companions, he went to search for her. माशिरा के पापा दूसरे 2 दोस्तों को लेकर उसको ढूंढने के लिए गए। कहाँ पर? जंगल में। But there was a loud clap of thunder. लेकिन वहाँ पर बिजली की बहुत ही ज़ोर से आती हुई गड़गड़ाहट हो रही थी, क्योंकि रात इवनिंग हो गई थी, लाली लौट कर नहीं आई थी। फिर वो घर पर आए, उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं आई, फिर वो दोनों साथियों को लेकर गए। इतने में रात हो गई थी और बहुत ही लाउड क्लेप ऑफ थंडर यानी कि गड़गड़ाहट की ज़ोरदार आवाज़ें आ रही थी। एंड रेन केम डाउन थिक एंड फास्ट, और जल्द ही रेनफॉल भी होना स्टार्ट हो गया था। बहुत ही हैवीली रेनफॉल भी स्टार्ट हो गया था। The 3 men returned to their homes without finding लाली। जो 3 लोग लाली को ढूंढने के लिए जंगल में गए थे, वो लाली को लिए बगैर ही घर वापस आ गए, क्योंकि रात हो गई थी, बहुत ही बिजली की गड़गड़ाहट हो रही थी, बारिश आ रही थी और लाली उनको नहीं मिली। सो वो खाली हाथ ही इस तरह से लौटकर घर पर आ गए। नेक्स्ट पैराग्राफ। द नेक्स्ट डे द 3 shepherds set out अर्ली टू सर्च फॉर लाली। अब दूसरे दिन सुबह को वो जो शेफर्ड थे, चरवाहे थे, वो जल्दी उठ गए और सुबह को ही लाली को ढूंढने के लिए निकल पड़े। They did not find any sign of her till late afternoon when अभी वो लोग सुबह से निकल गए थे, ढूंढ रहे थे। अब लेट आफ्टरनून भी हो गया था, यानी कि 3 बजे बाद का भी टाइम हो गया था, लेकिन फिर भी लाली उनको कहीं पर भी नहीं मिली थी। फिर क्या होता है? सडनली यानी कि अचानक से ही वन ऑफ देम नोटिस समथिंग लाइंग इन द ग्रास अंडर अ ट्री। वो जो 3 लोग गए थे, उन तीनों में से एक ने नोट किया कि कुछ घास के ऊपर लाइंग यानी कि पड़ा हुआ था। ही पिक्ड इट अप, उसमें से एक ने उसको, जो घास के ऊपर नीचे पड़ा था, उसको उठा लिया। इट वॉज लालीज बेल। वो क्या था जो नीचे पड़ा हुआ था? वो लाली का बेल था, जो माशिरा ने लाली के गले पर बांधा था। वो बेल नीचे पड़ा था जो उनको मिला। इट वॉज लालीज बेल बट देयर वॉज नो साइन ऑफ लाली। लेकिन कहीं पर भी लाली का कोई भी निशान नहीं था। That could mean only one thing, some wild animal had eaten लाली। देखिए, अब उसका बेल भी मिला था, ठीक है, तो इसका मतलब यही, और वहाँ पर कहीं पर भी लाली का कोई निशान नहीं था, तो उन लोगों को यही लगा कि शायद कोई वाइल्ड एनिमल, या तो लायन या तो टाइगर, लाली को खा गया है। बट देयर वॉज नो ब्लड एनीवेयर। लेकिन वहाँ पर कहीं पर भी लाली का खून नहीं पड़ा था। नेक्स्ट पैराग्राफ। जुसात कुडंट बियर टू गो होम विदाउट लाली। अब जुसात को पता था कि उसकी बेटी जो माशिरा है, लाली उसकी कितनी फेवरेट है। वो बहुत ही हार्ट ब्रोकन हो गई थी, वो बहुत ही दर्द में थी कि मेरी लाली कहाँ है, मेरी लाली कहाँ है। अब जुसात ने ये सोचा कि मैं लाली को लिए बगैर घर पर नहीं जा सकता। Worried and feeling tired, he sat down under a big tree. अब ये बात सोचते हुए, चिंता करते हुए वो बहुत ही थक गया और एक ट्री के नीचे बैठ गया। Suddenly he heard a familiar sound. Familiar sound, familiar, F-A-M-I-L-I-A-R. F-A-M-I-L-I-A-R. familiar यानी कि परिचित। वो थककर ट्री के नीचे बैठा ही था कि उसको एक आवाज़, फेमिलियर वॉइस सुनाई दिया। माँ माँ। अभी ये जो मेमना होता है, छोटा सा सिप का बच्चा होता है, उसकी आवाज़ कैसी होती है? वो मैं करके चिल्लाती है ना, तो उसको ऐसी ही फेमिलियर आवाज़ एक सुनाई दी, जो कि किसकी थी? लाली की थी। जुसात जम्प्ड अप विद जॉय। अब वो थक कर बैठ गया था, चिंतित हो गया था, चिंता करने लगा था कि अब मैं माशरा को जाकर क्या बोलूँगा कि मुझको लाली नहीं मिली है। उतने में ही वो लाली की आवाज़ सुनता है तो वो खुशी से झूम उठता है, वो कूद कर बाहर आ जाता है। इट वॉज लाली, लाली वॉज अलाइव। वो सामने देखता है कि सामने लाली थी और लाली जिंदा थी। नेक्स्ट पैराग्राफ। ही रश्ड टुवर्ड्स द साउंड। जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी लाली की, वहाँ पर वो गया। सून ही केम टू अ क्लियरिंग। और जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी, क्लियरिंग यानी कि जहाँ से भी वो आवाज़ निकल रही थी, जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी, वहाँ पर वो पहुँच गया। नेक्स्ट पैराग्राफ। वॉट ही सो मेड हिज ब्लड फ्रीज। फिर उसने क्या देखा कि जिसको देखकर उसका ब्लड एकदम से ही फ्रीज हो गया।
ओके। फ्रीज, फ्रीज का मतलब होता है आइस कोल्ड। आइस कितना ठंडा होता है, बहुत ही ठंडा होता है ना। तो जब वो लाली को देखने के लिए ओपनिंग तक पहुंचा, तब उसने जो सीन देखा, उस सीन को देखकर उसका ब्लड एकदम से ही आइस की तरह ठंडा हो गया। देयर स्टूड लाली ब्लीटिंग पिटीफुली। ओके, उसने क्या देखा कि वहाँ पर लाली खड़ी थी, लेकिन वो ब्लीटिंग, ब्लीटिंग का मतलब होता है, ब्लीटिंग पिटीफुली का मतलब होता है दर्द से कहराना। ओके, अगर हमें कुछ लग जाए पाँव में या तो फिर हाथ में या तो फिर सिर पर, तब हमारे मुंह से जो आवाज़ निकलती है पिटीफुली यानी कि दर्द वाली, उसको बोलते हैं ब्लीटिंग पिटीफुली। तो उसने भी यही देखा कि जो लाली है वो एकदम दर्द से कहरा रही थी। लेस देन 100 feet अवे स्टूड अ बिग लायनेस। क्यों वो लाली कहरा रही थी? क्योंकि 100 फुट 100 कदम आगे एक लायनेस यानी कि शेरनी खड़ी थी, और शेरनी को देख लिया था लाली ने, इसीलिए वो बेचारी दर्द से कहरा रही थी। लाली वॉज वेरी क्लोज टू द लायनेस। जो लाली है वो बहुत ही क्लोज आ गई थी अब लायनेस के। अब लायनेस उसके सामने थी, लाली थी, तो ऑब्वियसली लायनेस है वो लाली को तो खा ही जाती, इसलिए वो बेचारी दर्द से कहरा रही थी। सी ब्लीटेड एंड स्नीफ्ड एट द लायनेस। अब लाली क्या कर रही थी? वो दर्द से कहरा रही थी और वो स्मेल कर रही थी लायनेस को। जो एनिमल्स होते हैं उनके पास एक पावर होता है कि वो दूर से भी किसी भी बड़े एनिमल को जो उसका प्रे करते हैं, शिकार करते हैं, उसको सूंघ सकते हैं। वो यहाँ पर खड़े हैं और शेर वहाँ पर है, फिर भी एयर के थ्रू वो उनको पता चल जाता है कि वहाँ पर कोई लायन या तो लायनेस है। लाली वॉज वेरी क्लोज टू द लायनेस। सी ब्लीटेड एंड स्नीफ्ड एट द लायनेस। स्नीफ्ड यानी कि सूंघना, SNIFFED। स्निफ्ड का मतलब होता है सूंघना। अ मिरेकल टुक प्लेस। अब ऐसी कंडीशन हो गई थी, आप पिक्चर में देख सकते हैं, लास्ट पिक्चर में लायनेस और उसके सामने लाली खड़ी है और लायनेस उसके ऊपर उसका प्रे करने ही वाली है, ठीक है, और लाली मरने ही वाली है। और ये सब कौन देख रहा है? मासिरा के पापा। लेकिन उतने में ही एक मिरेकल होता है। क्या होता है? एक मिरेकल। मिरेकल का मतलब होता है चमत्कार, एक बहुत ही चमत्कार होता है। और वो चमत्कार क्या होता है? द लायनेस टर्न्ड एंड वॉक्ड अवे फ्रॉम द लिटिल लैम्ब। ओके, अभी लायनेस उसका शिकार करने ही वाली होती है और उतने में एक चमत्कार होता है कि लायनेस ने अपने पाँव पीछे ले लिए और वो लाली को छोड़कर चली गई। As soon as she was gone, Jusad ran into the clearing, grabbed Lali and ran all the way back to his village. जैसे ही लायनेस चली गई, जल्दी से ही जुसाद बाहर आया, उसने लाली को पकड़ा और अपने गांव लेकर चला गया। लास्ट पैराग्राफ। बैक होम मासिरा वॉज सिटिंग ऑन हर कोट विद हर हेड इन हर आर्म्स। जैसे ही वो घर पर पहुंचा तो जुसाद ने क्या देखा कि मासिरा अपने कोट के ऊपर, कोट यानी कि अपनी जो खटिया थी उसके ऊपर लेटी हुई है, अपने हाथों को इस तरह से रखकर एकदम उदास होकर बैठी हुई थी। शी सॉ जुसाद कमिंग बैक विथ लाली इन हिज आर्म्स। मासिरा ने देखा कि उसके पापा लाली को अपने हाथों में लेकर आ रहे हैं। हर फेस लिट अप। लिट का मतलब होता है लाइट। तो बिल्कुल भी उदास बैठी थी, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि उसके पापा लाली को लेकर आ रहे हैं, उसके फेस के ऊपर एक लाइट आ गई। सी ओपन हर आर्म्स एंड गेदर्ड लाली क्लोज टू हर। न्यू वर्ड गेदर्ड, GATHERED। गेदर्ड का मतलब होता है ले लेना, अपनी बाहों में ले लेना। वो कूदी और जाकर लाली को उसने अपनी बाहों में ले लिया। सो हियर अवर स्टोरी इज एंडेड, लाली एंड द लायनेस ऑफ गिर। सो कैसे लगी आपको स्टोरी? अभी सोचो, अगर वो जो लायनेस थी उसने लाली को खा लिया होता तो क्या बेचारी मासिरा इतनी खुश हो पाती? तो अच्छा हुआ ना कि मिरेकल हुआ और लायनेस ने उस लाली को नहीं खाया, ठीक है। सो हियर अवर स्टोरी गेट्स एंडेड। नाउ इट्स टाइम फॉर ग्लोसरी। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द ग्लोसरी वर्ड टू ऑल ऑफ यू।
सो फर्स्ट गिर, यहाँ पर हमने जो वर्ड्स नोट डाउन किए हैं वही ये सारे वर्ड्स है, ठीक है। गिर, तो गिर का मतलब होता है द नेम ऑफ अ फॉरेस्ट इन इंडिया। सेकेंड ट्राइबल चीफ, तो ट्राइबल चीफ का मतलब क्या होता है, द हेडमैन ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर फॉरेस्ट एरिया, यानी कि एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट एरिया के अंदर रहने वाला चीफ, मंत्री, जो कि आदिवासी कम्युनिटी का चीफ है। सो इसको हम किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे, TRIBALCHIEF, ट्राइबल चीफ। देन वंडर, WANDERED, वंडर्ड का मतलब होता है मूविंग अराउंड, यानी कि यहाँ वहाँ घूमना। ग्रेज, GRAZE, ग्रेज का मतलब होता है टू ईट ग्रास, यानी कि चरना। कंपेनियंस यानी कि COMPANIONS, कंपेनियंस का मतलब होता है फ्रेंड्स। देन नेक्स्ट फेमिलियर, FAMILIAR, फेमिलियर यानी कि नोन, जाना जाता हो, परिचित, ठीक है। देन फ्रीज, FREEZE, फ्रीज का मतलब होता है बिकम कोल्ड एज आइस, एकदम बर्फ की माफिक जम जाना। स्निफ्ड, SNIFFED, स्निफ्ड का मतलब होता है सूंघना, यानी कि स्मेल्ड। मिरेकल, MIRACLE, मिरेकल, MIRACLE, मिरेकल का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड, हैप्पी या तो हैपनिंग या तो चमत्कार, जो हमने सोचा ना हो वैसा हो तो उसको हम बोलेंगे मिरेकल। देन लास्ट गेथर्ड, GATHERED, गेथर्ड का मतलब होता है कलेक्टेड, यानी कि ले लेना, कलेक्ट करना। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट हार्ड वर्ड्स ऑफ द चैप्टर। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द लैम्ब, LAMB, लैम्ब, LAMB। तो लैम्ब का मतलब क्या होता है, मेमना, यानी कि भेड़ बकरियों का जो छोटा बच्चा होता है उसको बोलते हैं मेमना। नाउ टाइड, TIED, टाइड का मतलब होता है बांधना। देन एग्जैक्टली, EXACTLY, एग्जैक्टली, EXACTLY, एग्जैक्टली का मतलब होता है बिल्कुल उसी तरह, एग्जैक्टली यानी कि बिल्कुल। ओके, नाउ नेक्स्ट शेफर्ड, SHEPHERDS, शेफर्ड्स का मतलब होता है चरवाहे, जो भेड़ बकरियों को चराने के लिए जाते हैं वो शेफर्ड्स। ओके, नाउ हार्ट ब्रोकन, HEARTBROKEN, हार्ट ब्रोकन का मतलब होता है दिल का टूट जाना, ठीक है। लाली जब जंगल से रिटर्न नहीं हुई तो माशिरा का दिल टूट गया था ना, बस वही, ठीक है। लाउड क्लैप ऑफ थंडर, थंडर, सो यहाँ पर हम एक वर्ड देखते हैं थंडर। तो थंडर का मतलब क्या होता है, बिजली, बिजली की जो गड़गड़ाहट होती है उसे बोलते हैं थंडर, ठीक है। देन लाइंग, ये भी वर्ड बहुत बार रिपीट हो चुका है। लाइंग का मतलब होता है नीचे पड़ा हुआ। ओके, नाउ बेर, देखिए यहाँ पर ये जो बेयर यूज हुआ है, तो एक बेर का मतलब होता है कि भालू, जो एक एनिमल है, लेकिन हियर यहाँ पर बेयर का मतलब हमें क्या लेना है कि टू कीप अप। जो एक सेंटेंस था यहाँ पर, आई एम गोइंग टू रीड द सेंटेंस, जुसात कुडंट बियर टू गो होम विदाउट लाली, यानी कि जुसात लाली को लिए बगैर घर पर जाना नहीं चाहता था। ओके, सो टू कीप अप, ओके, किसी के पास में रखना, तो इसका मतलब होता है किसी के पास में रखना, ठीक है। नाउ
Rushed. RUSHED. ओके, RUSHED. रश्ड का मतलब होता है कि हम एकदम तेजी से जाना, झपटना किसी के ऊपर. नाउ ब्लीटिंग. BLEATING. ब्लीटिंग. BLEATING. ब्लीटिंग का मतलब होता है कि दर्द, बहुत ही दर्द से कहराना. जो आवाज़ आती है भेड़ बकरियों की जब वो दर्द में होती है, उनका मिमियाना, उसको हम बोलेंगे ब्लीटिंग. एंड देन पिटीफुली. PITIFULLY. पिटीफुली का मतलब होता है बहुत ही दुख से या तो दर्द से. PITIFULLY. पिटीफुली यानी कि बहुत ही दर्द से, बहुत ही दुख के साथ. ओके, नेक्स्ट ग्रैब्ड. GRABBED. ग्रैब का मतलब होता है पकड़ना, किसी को भी पकड़ना. एंड क्लियरिंग. CLEARING. क्लियरिंग का मतलब होता है ओपनिंग, यानी कि जहाँ से स्टार्ट हुआ हो वो जगह. ओके, सो हियर अवर हार्ड वर्ड्स आर कंप्लीट. बहुत ज़्यादा नहीं है, इतने ही हैं. ठीक है, सो यू हैव टू राइट all these hard words to your book. I am giving you some time to write these hard words. Please write down in your fair notebook. Okay, now again I am going to explain you how to write this unit in your fair book. Listen to me carefully everyone. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको न्यू पेज के ऊपर लेसन का नेम लिखना है. लेसन नंबर 6, लाली एंड द लाइनस ऑफ गिर. ठीक है, राइट आफ्टर आपको ये सारे के सारे हार्ड वर्ड्स लिखने हैं. जो भी मैंने यहाँ पर अभी आपको एक्सप्लेन किए वो हार्ड वर्ड्स लिख लेने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पर आपको ग्लोसरी लिखनी है. ठीक है, क्या लिखना है आपको? ग्लोसरी लिखनी है. ग्लोसरी किस तरह से लिखनी है? पहले एक वर्ड लिखना है, उसके नीचे उसका आंसर, फिर एक वर्ड, उसके नीचे इसका आंसर, एक वर्ड, उसके नीचे उसका आंसर. हार्ड वर्ड्स एंड ग्लोसरी दोनों ही न्यू पेजेस पर लिखनी है. एंड देन उसके बाद में नेक्स्ट लेसन में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे इस यूनिट की, तो वो आपको दूसरे पेज पर एक्सरसाइजेस करनी है इस लेसन की. ठीक है, सो इस तरह से आपको आपकी एक्सरसाइजेस करनी है. ठीक है, मैं आपको हार्ड वर्ड्स अगेन एक्सप्लेन करती हूँ. उससे पहले हम आज का हमारा होमवर्क नोट डाउन कर लेते हैं. ठीक है, सो टुडेज योर होमवर्क इज homework for today is write down hard words and glossary of this lesson in your फेयर बुक. आपको इस लेसन की ग्लोसरी एंड हार्ड वर्ड्स आपकी फेयर बुक में लिखनी है. ठीक है, okay, now again I am going to explain all the hard words to all of you. सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट हार्ड वर्ड लैम्प से. लैम्प, LAMB. लैम्प यानी कि भेड़ बकरियों का बच्चा, मेमना. LAMB, लैम्प यानी कि मेमना. TIED, टाइड यानी कि बांधना. TIED, टाइड यानी कि बांधना. एग्जैक्टली,
EXACTLY, EXACTLY, एग्जैक्टली यानी कि बिल्कुल। शेफर्ड्स, SHEPHERDS, SHEPHERDS, शेफर्ड्स यानी कि चरवाहा। HEARTBROKEN, HEARTBROKEN, हार्ट ब्रोकन यानी कि टूटा हुआ दिल। थंडर, THUNDER, THUNDER, थंडर यानी कि बिजली की आवाज़। LYING, LYING, लाइंग यानी कि लेटा हुआ या तो रास्ते में पड़ा हुआ। बियर, BEAR, बियर यानी कि वन मीनिंग उसका होता है वाइल्ड एनिमल, भालू। और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द लेसन बियर का मतलब होता है कि टू कीप अप विथ योर सेल्फ, अपने पास कुछ भी रखना। रस्ट, RUSHED, RUSHED, रश का मतलब होता है किसी जगह पर स्पीडली जाना, क्विकली जाना, रश करना, भीड़भाड़ करना। ठीक है। नेक्स्ट, ब्लीटिंग, BLEATING, BLEATING, ब्लीटिंग का मतलब होता है दर्द से कहराना। पिटीफुली, PITIFULLY, PITIFULLY, पिटीफुली का मतलब होता है बहुत ही दर्द से, बहुत ही करुणा से। ग्रेब्ड, GRABBED, GRABBED, ग्रेब का मतलब होता है कि किसी को पकड़ लेना, पकड़ना। क्लियरिंग, CLEARING, CLEARING, क्लियरिंग का मतलब होता है कि ओपनिंग यानी कि शुरुआत जहाँ से हमने की हो, जहाँ से हमने स्टार्ट किया हो, कोई आवाज़ हमने जहाँ से सुनी हो और वहाँ पर हमें पहुँचना हो तो उसको बोलते हैं क्लियरिंग। ओके, सो हियर आवर हार्ड वर्ड्स आर ऑल्सो कंप्लीटेड। अगर किसी के लिखने बाकी हो तो लिख लो। आई एम गिविंग यू सम टाइम टू राइट द हार्ड वर्ड्स। Okay students, so here I am going to end it this session. ठीक है, I have already given you the homework, so write it well and see you in our next class. Till then, stay home, stay safe, have a good day.